चलिए शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का थ्योरी क्लास। शिक्षण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर राजनीतिक व्यवस्था, संस्कृति, दर्शन, सामाजिक मूल्य आदि सभी का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसके कारण से शिक्षा की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। इस प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं: अध्यापक, छात्र तथा पाठ्यवस्तु। जब पाठ्यवस्तु छात्रों की पूर्ण सहभागिता के साथ छात्रों तक पहुंचती है और उनमें पूर्ण अंतःक्रिया होती है तो उसे शिक्षण कहते हैं। ठीक है, यह कक्षा में अध्यापक केवल व्याख्यान दे रहा हो और छात्र ध्यान से सुन रहा हो तो शिक्षण नहीं बल्कि यह अनुदेशन है। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट है। शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं: प्रभुत्ववादी, लोकतंत्रवादी तथा मुक्त्यात्मक। प्रभुत्ववादी शिक्षण में अध्यापन अपने कठोर व्यवहार के साथ छात्रों को कक्षा में पढ़ाता है। वह उन्हें बिल्कुल छूट नहीं देता। वह ज्ञान उनके मस्तिष्क के बाहर से ठूसने का प्रयास करता है। वह स्वयं के परिपक्व तथा छात्रों के चिकनी मिट्टी मानता है। इस क्षेत्र में हम अनुदेश कहते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक तथा स्वतंत्र दोनों ही प्रकार के शिक्षण में कक्षा में अध्यापन तथा छात्र दोनों ही सक्रिय हो, उनके बीच पूर्ण अंतःक्रिया होती है और दोनों दूसरे को अपने व्यवहार से प्रभावित करते हैं। स्वतंत्र अवस्था में तो अध्यापक के बजाय छात्र को अधिक स्वतंत्रता होती है। वह अध्यापक को बताता है कि कक्षा में कब, क्या और कैसे करें। इस सारी क्रियाओं का उद्देश्य छात्रों व्यवहार में इच्छित एवं सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, जिसे हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि अधिगम किसे कहते हैं? इच्छित और सकारात्मक परिवर्तन को लाना ही इसे हम अधिगम कहते हैं। शिक्षण के अधिगम तक पहुंचने के लिए पाठ्यक्रम तथा शिक्षा विधियां माध्यम रूप से काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं शिक्षण की प्राकृतिक एवं विशेषताएं। शिक्षण अध्यापक तथा छात्रों के बीच एक अंतःक्रिया है। दूसरा, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया के साथ साथ व्यावसायिक प्रक्रिया भी है, जिसमें शिक्षक अपने व्यावसायिक कौशल का प्रयोग छात्र रूपी समाज पर करता है। तीसरा है, शिक्षक एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो छात्रों को इच्छित व्यवहार परिवर्तन पर जाकर समाप्त करता है। चौथा है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा छात्र के अंदर विकास प्रारंभ बाहर तक आता है। शिक्षण कौशल रूपी कला को तकनीकों एवं रणनीतियों द्वारा वैज्ञानिक रूप देने का नाम है। अगला है, शिक्षण एक संप्रेषण क्रिया है जो शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों माध्यमों से आगे बढ़ती है। 7वां है, शिक्षण एक और द्विपक्षीय क्रिया है, अर्थात इसमें छात्र एवं अध्यापक दोनों की भागीदारी होती है। अगला है 8वां, शिक्षण एक उपचार है, अर्थात इसके द्वारा छात्रों की कमजोरियां का निदान व उपचार किया जाता है। अगला है, शिक्षण एक तार्किक क्रिया है, अर्थात नियोजन, प्रस्तुतिकरण एवं मूल्यांकन तीनों तार्किक ढंग से किया जाता है। अगला है, शिक्षण का मापन संभव है, अर्थात अध्यापक की व्यवहार की निरीक्षण करके उसका मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पुनर्वलन एवं शिक्षण की विधियों प्रयोग करके शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षक के जीवन पर्यंत जारी रहती है। नेक्स्ट है, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण उद्देश्य शिक्षक सीखने का अनुभव, पाठ्यवस्तु तथा व्यवहार परिवर्तन छात्र तीनों एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक एक मार्गदर्शन प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों उनकी योग्यताओं, रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार गाइड किया जाता है। नेक्स्ट है, कक्षा के अंदर शिक्षण औपचारिक तथा कक्षा के बाहर अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षक एक नियंत्रित क्रिया है, इसमें अध्यापक बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण वह क्रिया है जो अधिगम के मार्ग की रुकावट को दूर करती है। जब तक छात्र सीखने की क्रिया को पूरा न कर ले तब तक शिक्षक का काम पूरा नहीं होता। नेक्स्ट है, शिक्षण ज्ञान की सामान्यीकरण के आगे बढ़ने की क्रिया है। नेक्स्ट है, शिक्षा तथा अधिगम में अंतर। अनुभव एवं अनुक्रिया के द्वारा छात्र व्यवहार में ना होकर सुधार एवं परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, अर्थात यह शिक्षण क्रिया
का प्रतिफल है शिक्षण अधिगम पैदा करने का उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण तथा अनुदेशन दोनों का कार्य अधिगम को प्रभावित करता है, अतः शिक्षण में अधिगम निहित होता है, किंतु अधिगम के लिए शिक्षण या अनुदेशन अवश्य नहीं है। यह अभिप्रेरणा, भावुकता या परिपक्वता के द्वारा भी हो सकता है। नेक्स्ट है अधिगम का अर्थ क्रियाएं तथा अनुभव। शिक्षण भी क्रियाओं एवं अनुभवों के आधार पर होता है। इस प्रकार का शिक्षण तथा अधिगम दोनों ही क्रियाओं एवं अनुभवों के द्वारा छात्रों के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा एवं शिक्षण में अंतर। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण एक विधि है जो इस प्रकार की क्रिया को आगे बढ़ाती है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण कक्षा एक नियंत्रण वातावरण में होता है। यह छात्र तथा अध्यापक के बीच अंतः क्रिया के द्वारा छात्रों को अंदर अधिगम की जिज्ञासा पैदा करता है। नेक्स्ट है शिक्षा की प्रक्रिया अनजाने में भी जारी रह सकती है, जबकि शिक्षण औपचारिक रूप से सोच समझ कर की जाने वाली प्रक्रिया है और इसका एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है चौथा, शिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है, किंतु शिक्षण कक्षा के अंदर तथा कक्षा के बाहर दोनों स्थानों पर औपचारिक ही होगा। शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर। प्रशिक्षण शब्दों का प्रयोग आदतें ढालने के लिए तथा शिक्षण शब्द का प्रयोग आदतों का निर्माण करने के लिए किया जा सकता है, अर्थात शिक्षक के बाद प्रशिक्षण आरंभ होता है। दूसरा है प्रशिक्षण शिक्षण का केवल एक अंग है। अगला है प्रशिक्षण के द्वारा कौशल का विकास किया जाता है और शिक्षण द्वारा ज्ञान का। नेक्स्ट है एक आदर्शवादी समाज शिक्षण का महत्व देता है, जबकि एक प्रयोजनवादी समाज प्रशिक्षण को वरीयता देता है। एक सफल एवं प्रभावी शिक्षक में गुण। एक सफल अध्यापक गुणों में हम 3 वर्गों में बांटते हैं: व्यावसायिक दक्षता, व्यक्तित्व संबंधी गुण और मानवीय गुण। व्यावसायिक दक्षता। एक सफल अध्यापक को व्यावसायिक दक्षता के अंतर्गत निम्न बातें आती है: उद्देश्य का ज्ञान। शिक्षकों को यह पता होना चाहिए कि राष्ट्र ने शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित किए हैं, समाज की शिक्षा की आवश्यकताएं क्यों है, उनका स्कूल किस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है। इन तीनों बातों में से वास्तविक जानकारी हमें धर्म एवं दर्शन के ज्ञान से ही हो सकता है। नेक्स्ट है इसी प्रकार के अध्यापक को शिक्षण उद्देश्यों का कभी ज्ञान होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मानव व्यवहार 3 पक्षों ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोज्ञात्मक तीनों पक्षों को मिलाकर एक प्रत्येक पक्ष के 6 स्तरीकृत उद्देश्य हैं, जैसा कि निम्न तालिका स्पष्ट है। इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं। जब अध्यापक इन तथ्यों से भिज्ञ होता है तो वह यह बातें आसानी से निर्धारित कर लेता है कि उसे अपने बच्चों को किस स्तर तक ले जाना है, अर्थात उन्हें क्लर्क बनाना है या प्रशासनिक अधिकारी, और यह निर्णय छात्र के बौद्धिक क्षमता तथा शिक्षा के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। विषय पर अधिकार। शिक्षा जो भी विषय स्कूल में पढ़ रहा है उस विषय का पूरा अधिकार होना चाहिए। किसी भी अध्यापक को जो समान समाज या स्कूल में मिलता है वह ज्ञान या उच्च आदर्श का ही कारण मिलता है। जब तक अध्यापक में विषय के अधिकार नहीं होगा तो कक्षा में विश्वास के साथ खड़ा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार अध्यापक से यह भी आशा की जाती है वह सदैव कक्षा में पूरी तैयारी के साथ जाए ताकि आत्मविश्वास में ना डगमगाए। यदि छात्रों की नज़रों में विषय को ज्ञान को लेकर एक बार किसी अध्यापक की साख खराब हो जाए तो वह फिर कभी नहीं बन सकती, कम से कम उन बैच के छात्रों में तो नहीं बन सकती। छात्रों का ज्ञान, छात्रों की बुद्धि, उनके व्यक्तित्व तथा रुचियों तथा उनकी अभिवृत्तियों आदि को पूरी जानकारी भी अध्यापक को होनी चाहिए। इसलिए वह छात्रों की साक्षात्कार भी ले सकता है और विभिन्न प्रकार के टेस्ट भी। नेक्स्ट है शिक्षण विधि एवं रणनीतियों का ज्ञान। जो कुछ पढ़ना है उसे कैसे पढ़ाया जाए, प्रस्तुत किया जाए, छात्रों को पूर्ण रूप से समझ ले, यह वह चौथा गुण है जो कि शिक्षक के अंदर अपरिहार्य रूप से होना चाहिए। इसलिए अध्यापक को अधिगम सिद्धांतों के बाल विकास के चरणों तथा शिक्षक टेक्नोलॉजी तीनों का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए, और यह ज्ञान चूंकि अनुसंधानों के फलस्वरूप परिष्कृत होता रहता है इसलिए अध्यापक को इन परिवर्तनों को भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है राम सामयिक घटनाओं का ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं।
समसामयिक घटनाओं का महत्व शिक्षा के हर क्षेत्र में है। इनके द्वारा विषय को रुचिकर बनाने तथा छात्रों को अभिप्रेरित करने में बड़ी सहायता मिलती है। इसके लिए अध्यापक को न केवल अपने विषय पर पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन करना चाहिए, बल्कि संबंधित विषयों पर भी जानकारी लेते रहना चाहिए। संप्रेषण की क्षमता, अध्यापक के अंदर संप्रेषण की पूरी क्षमता होनी चाहिए, इसलिए उसे संबंधित भाषाओं का पूरा कमांड होना चाहिए। एक सफल शिक्षक कम से कम 3 भाषाओं का पूरा कमांड होना चाहिए। पहली राष्ट्रभाषा हिंदी, दूसरी अंग्रेजी तथा तीसरी क्षेत्रीय भाषा। अध्यापक को इन भाषाओं को लिखने व बोलने दोनों में प्रवीण होना चाहिए। अगला है प्रभावी अनुदेशन क्षमता। शिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशन का लगभग 50% भूमिका होती है, अर्थात शिक्षक प्रक्रिया में एक अनुदेशन की विशेष महत्व है। प्रभावी अनुदेश के द्वारा शिक्षा पाठ्य सामग्री को आसान और व्यवस्थित बनाकर पेश करता है। वह जो कुछ अनुदेश देता है उस पर छात्रों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है अनुसंधान एवं प्रयोग का कौशल। एक सफल अध्यापक को शिक्षण के साथ साथ अनुसंधान के नए प्रयोग भी करते रहना चाहिए। इन प्रयोगों के द्वारा उसे छात्रों को समझने तथा अपने शिक्षण को सुधारने में सहायता मिलती है। इन प्रयोगों के द्वारा वह विभिन्न तकनीकी एवं उपायों के छात्रों पर प्रभाव का अध्ययन करता है और इस अनुसंधान से सारा शिक्षक समुदाय लाभ उठाता है। यह अनुसंधान का सतत प्रक्रिया के रूप में भी चलता है और अलग अलग वातावरण बनाकर भी किया जा सकता है। अगला है सृजनात्मक एवं बुद्धिमत्ता। एक सफल अध्यापक को सृजनात्मक और बुद्धिमान भी होना चाहिए। शिक्षण एवं अधिगम के सिद्धांतों को विभिन्न परिस्थितियों में कैसे लागू किया जाए और उनसे कैसे लाभ उठाया जाए, यह तभी संभव है जब अध्यापक के अंदर सृजनात्मक क्षमता एवं बुद्धिमत्ता दोनों है। नेतृत्व गुण। एक शिक्षक स्कूल में छात्रों तथा उनके अभिभावकों के माध्यम से पूरी समाज का नेतृत्व प्रदान करता है। वह अभिभावकों के सहयोग से ही छात्रों के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन ला सकता है। इसलिए शिक्षक के अंदर नेतृत्व गुण आवश्यक होना चाहिए, ताकि जिस रास्ते पे वह स्वयं सही समझ रहा है उस रास्ते पर दूसरों को चलने के लिए प्रेरित करने में सक्षम हो सके। अगला नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।